चंपारण की एक ऐसी सच्चाई जो जानते सभी नेता हैं, लेकिन आम पब्लिक के नजर में उसको आने नहीं देते हैं। जिस सच्चाई को मैं आज आपके सामने रखने का काम कर रहा हूँ, संग्रामपुर ब्लॉक का एक पुछरिया गांव है। हर साल वो गांव दह जाता है। उस गांव के हर घर पानी से मतलब डूब जाता है। सभी लोग जानते हैं, सभी के नजर में बात जाता है, सभी अधिकारी इस बात को जानते हैं। बावजूद इसके यह गांव हर साल बाढ़ के पानी में यह डूब जाता है। क्यों डूबता है भाई? और इतना ही नहीं, इस गांव को बचाने की योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं हर साल। करोड़ों रुपए, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख नहीं, कई करोड़ रुपए इस बाढ़ के आपदा प्रबंधन के दौरान यहाँ खर्च किए जाते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके पीछे दोषी कौन है? जब यह बात तय है कि हर साल बाढ़ आने वाला है, यह बात तय है कि पानी बढ़ने वाला है, तो फिर उसका उचित उपाय क्यों नहीं होगा? अगर पुछरिया गांव हर साल दह रहा है, हर साल पानी बह रहा है, और ये जो पानी का स्पीड देख लीजिए आज के डेट में, अभी जो पानी का स्पीड है, अब समझ लीजिए आने वाले 2 से 3 दिन में पानी का स्पीड क्या होगा। कल जो है वहाँ जो नेपाल के तरफ से जो पानी आता है, वो कम से कम 240 के आसपास पानी वहाँ से छोड़ा है। अगर वह पानी निरंतर छोड़ते रहेगा हर साल की तरह, तो 1 से 2 दिन में पुछरिया गांव फिर डूब जाएगा, और फिर खेल शुरू हो जाएगा आपदा प्रबंधन का, फिर खेल शुरू हो जाएगा लूट खसोट का और गरीबों का हक अधिकार लूटने का। यहाँ का तो नजारा यह है, यहाँ तो माजरा यह है कि हम सब गरीबों के लिए यह बाढ़ जो है ना आपदा है, विपदा है। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के लिए, भ्रष्ट पदाधिकारियों के लिए यह अवसर होता है, यह उत्सव होता है, यह त्योहार होता है, लूटने खसोटने का एक व्यवस्था होता है, एक अवसर होता है। लेकिन यह अवसर अब चलने देने का हम नहीं है। अनिकेत ने यह तय किया है कि अब पुछरिया गांव को घेरने के लिए एक रिंग बांध का निर्माण होना चाहिए। अगर यह एक रिंग बांध का निर्माण हो जाता है, तो निश्चित रूप से पुछरिया गांव में एक बूंद पानी भी बाढ़ का प्रवेश नहीं करेगा, और गांव का माल जाल से लेकर के साग सब्जी से किसान का लेकर के सभी लोगों का हर विधि व्यवस्था का सुरक्षा होगा, हर चीज का रक्षा होगा, और निश्चित रूप से पुछरिया गाँव का भी लोग विकास करेगा। इस गांव का भी विकास होगा, और जो कुछ भी योजना का पैसा आएगा सीधे इन लोगों को मिलेगा, और उसमें से कहीं किसी को नुकसान नहीं होगा। ये सारी चीजें देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये सब चीज है, ये ऐसा चीज है, दह जाएगा। कल शाम तक ये सब चीज दह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। और वहाँ अभी से देखिए जो लकड़ी लगाया गया था, कैसा लकड़ी लगाया गया था, वो सब दह गया है। आगे चलिए, आगे भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। आगे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए आप लोग आइए, वहाँ पे मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ। चलिए वहाँ दिखाइए, सामने, वहाँ सामने दिखाइए, तो वहाँ सामने दिखाइए। क्या फायदा है, क्या फायदा इतना करोड़ों रुपए खर्च करके, जो उचित जगह पर खर्च नहीं करेगा, लोग उचित समय पर नहीं करेगा। देखिए दरार जो दिख रहा है, ये सब ढह जाएगा, सब दह जाएगा, ये सब ढहने वाला है तुरंत, और ये सब दह जाएगा। जो आप दरार आप इसमें देख रहे हैं पूरा, इस सब हर साल तक दहिए जात हुई है। ये तो लोग कहता कि 4 करोड़ के लकड़िया लागल बा, 20 करोड़ खाली चौपत में अब रोगलो निकल दिया बा। 4 करोड़ के काम भरे तो जानता नहीं। साफ पेपर में जो पत्थर के बोल्डर रही, खाली नदी कहाँ से कहाँ जाए, डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन काम कर, खाली पैसा बचावा जाता। गाँव के रखे थोड़े हमने को हर साल तबाही हर साल बाढ़ के यही स्थिति बा। समझी कि ऐसे हर साल कटाव बा वहाँ का, लेकिन ऐसे हमने कोनो राहत नहीं। सब बात देखिए, जाना प्रकाश बाढ़ बातें जितना ही पानी कस पूरा वही चल जाए, सब ढह जाए। आई जान लगी तो आई नू पर अनार जौन बा से कटाव स्टार्ट पूरा। मान लेता नहीं कि ये चीज कहता नहीं कि अगर काहे ना को रिंग बांध अगर बनवा दी तो आधा पैसा में सारा पानी तो वही में पास हो जाए। रिंग बांध ओरिजिनल काम हो जाए, ओरिजिनल हो जाए, गाँव के बचाव हो जाए। और बाद रिंग बांध के बीच में पत्थर के बोल्डर दे दिए, एकदम सीधे पानी उमाय आई या सीधे उमाय बह के चल जाये, ये मैं कहीं ना जाये।
बिल्कुल ना लेकिन होई। नतीजा बा कि रिंग बांध बना जाई तो हर साल गांव में बाढ़ आयल रुक जाई। बिल्कुल खाली हो अब जाई। बाढ़ आयल रुक जाई तो करोड़ों रुपया जाई लूट हो रहा भाई होई। बिल्कुल ना होई। तो सरकार के पैसा जब आवे लगी और सरकार के पैसा जब बचाए का बंद हो अगले ना जाई मेन बात बा कि एमे आमदनी हो। बहुत बा। और रौनी के पैसा हक अधिकार लावे करोड़ों रुपया उहे ना। और रौनी के विकास में करोड़ रुपया खर्चा होई थोई। अब देखना ले जब बाढ़ घुस जाई तो एगो चिवड़ा का पैकेट मिल जाई तो या मीठा मिल जाई तो बस। ये सब अगर हमने बोलम सो जानते नहीं, अगर ये सब हमने खोजम सो तो यहाँ लफड़े होई। बिल्कुल अच्छा तो हम खोजत नहीं बानी, हम खोजी ले खोजला के बाद यहाँ लफड़े होई। हमरा वाला टेंशन नहीं है। अब रवलो नहीं बानी तो रवलो नहीं के ई सब अपना देखिए हम सारा चीज देखिले, हम कोनो राजनीतिक पार्टी में नहीं छी। ना हम सीधे ये सब जो मुद्दा होकर हुए बात देखिले, सच्चाई के साथ लड़ीला, सच्चाई दिखावे काम हुए जम दिखावे नहीं है कि भाई 4 करोड़ के लकड़ी आओ देखिए सब जा और रहा लकड़ी देखिए वो दहार होल उखड़ गेल और वही। तुरंत होता दहा जाए। होता जाता मैंने बाटा और देखिए वही हम दिखाने का काम कर रहे मैंने हैं बांटा। कि हाउ जे मेन जो है और दिखाइए और जो मेन धार जो आ रहा है यहाँ से पुछरिया जो गांव है ये बीच में है, यहीं से यहाँ से start। होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इधर से अगर मेन हम लोग रिंग बांध का निर्माण करवा पूरा। देंगे तो सीधे वो पानी वही में कट तो चला जाएगा। ये काम- पुछरिया गांव में जाने का काम नहीं होगा। लेकिन वहाँ से पानी अब धुल गया है, पानी वहाँ पे बहने लगा, शुरुआत हो गया और पुछरिया गांव में पानी बहना स्टार्ट हो गया। तो यह जानबूझ के षड्यंत्र है, हाँ। जानबूझ के सरकारी पदाधिकारियों से मिली भगत हुआ यह योजना है कि बांध टूटना चाहिए, पुछरिया गांव में पानी बहना चाहिए। बिल्कुल। जब तक पुछरिया गांव में पानी घुसेगा नहीं तब तक योजना का पैसा आएगा नहीं, या जब तक योजना का पैसा आएगा नहीं तब तक हम लोग मिली भगत बांटेंगे, चुराएंगे नहीं। ये बात है। जब एक बात होगा प्रैक्टिकली मैं पूरे चंपारण वासियों से, पूरे बिहार वासियों से मैं बताना चाहता हूँ, हर साल बाढ़ आता है, सारे पदाधिकारियों को पता है, सारे नेता लोगों को पता है। 10,000 पुछरिया गांव का जनसंख्या है, इसका वोट लेने के लिए सब नेता सब आता होगा। पूरा। लेकिन आज पुछरिया गांव को बचाने के लिए अगर रिंग बांध का निर्माण करना है तो कोई नेता यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों? देखी ना पौरे साल के बाद बा पौरे साल बाढ़ आई पर समझे कि 20-30 के माने 50,000 के लाख के से मरल सब दवा। देखिए पूरा देखिए अभी वही में लागल बाद में कोनो फायदा ना भइल। आई फिर ओकरा बाद यहाँ से शुरू बा जोन बाचल पैसा का मुआवजा न मिलल होई, पूछना लेकिन मुआवजा उठल होई लेकिन उनके मिलल एक नहीं। रुपया हमने मांगी सा लमसम 40,000 के सेमर बर्बाद हो गए। हई लकड़ी बा ओकरा ओने से बताइए। आ 40,000 के सेमर बर्बाद हो गए मगर एक पैसा भी नहीं के मिलल। बिल्कुल खत्म। ये गोविंदगंज क्षेत्र के लोग हैं और ये किसान हैं, ये कहीं न कहीं से यहाँ के स्थानीय निवासी है पुछरिया गांव के, और इनका ये तकलीफ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सामने आप लोग परिस्थिति देख रहे हैं और सब चीज समझ रहे हैं, सब चीज जान रहे हैं। बस मेरा यही पूछना है, सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से करना चाहता हूँ और सबसे बड़ा सवाल आपदा प्रबंधन का अधिकारी महोदय से करना चाहता हूँ और मुख्यमंत्री से करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि फलाना जगह बांध टूटेगा, हर साल टूटता है, हर साल बाढ़ आता है। तो जब जानते हैं कि जब हर साल वहाँ बाढ़ आता है, हर साल पुछरिया गांव डूबता है, तो 2 महीना पहले क्या उसकी भी व्यवस्था करके उस गांव को नहीं बचा सकते हैं आप? वहाँ विधि व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि गांव न दहे, वहाँ का घर परिवार लोगों का नहीं डूबे, घर बर्बाद न हो, लोगों का किसान का फसल बर्बाद न हो? तो उस चीज की विधि व्यवस्था कौन करेगा? मैं जिलाधिकारी महोदय से सवाल मेरा है। और जिलाधिकारी महोदय, अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो आप अपने चैम्बर में बुलाइए और 5 मिनट के लिए हमको डांटने के लिए ही सही, लेकिन बुलाइए, आप फोन करिए, खबर करवाइए, मैं आता हूँ, मैं आपको धरती का सही सच्चाई और जमीनी स्तर का सही सच्चाई आपको बताने का काम करूंगा। और यह भी बताने का काम करूंगा कि कहाँ क्या ज्यादा जरूरी है और कहाँ क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए। नहीं तो जो योजना वाले, ये सर्वे करने वाले झूठा रिपोर्ट आपको देते हैं, क्योंकि वो भी मिली भगत होते हैं। उनको पता होता है कि जो झूठा रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो उनका टेंडर नहीं होगा, टेंडर नहीं होगा तो हमारा कमीशन नहीं मिलेगा। ये चोरी का खेल चल रहा है, घूसखोरी का, दलाली का खेल चल रहा है। चंपारण के जिलाधिकारी महोदय, चंपारण को बचाने का काम करिए और भ्रष्ट लोगों के चेंगुल से कम सुरक्षा करने का काम करिए। और ये जो योजना का पैसा आ रहा है सही में जिस किसान का, जिस गरीब का, जिस मजदूर का, जिस जरूरतमंदों का है, वहां तक पहुंचे। और पहुंचे हैं क्यों भाई? रिंग बांध का निर्माण करवा दीजिए, पुछरिया गांव बच जाएगा। पुछरिया गांव को और गांव के लोगों को किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। पुछरिया का गांव लोग अपना कमा के खा लेगा, पुछरिया गांव के लोगों में उतना ताकत है, वो कर लेगा। बस अगर सरकार का योजना का पैसा है तो इसके नाम पे, अगर गांव वालों के नाम पर उठता है, लूस खटोस होता है, बंदर बाट होता है, तो बंद करवाइए और रिंग बांध का निर्माण करवाइए। रिंग बांध का निर्माण करवाइए, हम लोग आपको सम्मानित करने का काम करेंगे, नहीं तो सड़क पर उतर के विरोध करने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।